गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, ऑल पार्टी डेलीगेशन से न मिलने वाले लोकतंत्र के खिलाफ। हुर्रियत नेताओं पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना, कहा हुर्रियत नेताओं को कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की नहीं है परवाह। पायलट गन की जगह जल्द शुरू होगा पावा शेल से नहीं होगी मौत। देश के बाहर रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए नोडल ऑफिसर, गृह मंत्रालय ने कश्मीरी छात्रों के लिए जारी की हेल्पलाइन और हेल्पलाइन नंबर। हुर्रियत के हैकड़ के बाद आज जम्मू कश्मीर पहुंचा सर्वदलीय डेलीगेशन। कल श्रीनगर में डेलीगेशन से नहीं मिले हुर्रियत के नेता। सैयद अली शाह गिलानी ने अपने घर पहुंचे सीताराम येचुरी, डी राजा और शरद यादव से मिलने से किया इनकार। गिलानी के समर्थकों ने की थी हूटिंग। हुर्रियत नेता मीर वाइज ने भी ओवैसी को वापस लौटाया। यासीन मलिक का भी बातचीत करने से इनकार। शरद यादव के अनुसार यासीन मलिक ने कहा, अभी के माहौल में हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। गृह मंत्री राजनाथ के नेतृत्व में श्रीनगर पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 200 प्रतिनिधियों से की मुलाकात, घाटी के हालात पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, घाटी में लोगों से मिलने का हमारा उद्देश्य सफल रहा। आज तक के पंचायत में बोले यूपी के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी में होगी कौमी एकता दल की वापसी और विलय। आज तक से बोले शिवपाल, विलय पर हो चुका है फैसला, औपचारिक ऐलान करेंगे मुलायम। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश भी नहीं टाल सकते मुलायम की बात, उनके आदेश पर ही हमने कौमी एकता दल से विलय की कोशिश की थी। अखिलेश पर बोले शिवपाल, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन युवा मुख्यमंत्री को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सेक्स ईडी में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 30 हजारी कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अदालत जाने से पहले मंत्री संदीप को लेकर पुलिस पहुंची। आज तक से पूर्व मंत्री ने कहा, जांच में सब सामने आएगा। संदीप कुमार के दोस्त और पूर्व पीएस पर वीडियो को लीक करने का आरोप, हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। आशुतोष के खिलाफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। संदीप सीडी कांड में आशुतोष के ब्लॉग के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने बापू की समाधि राजघाट पर किया मौन प्रदर्शन। ब्लॉग में गांधी नेहरू पर टिप्पणी का विरोध। पूर्व मंत्री के बचाव में उतरी उनकी पत्नी, आज तक से कहा, मेरे पति के खिलाफ हुई साजिश। सेक्स स्कैंडल में फंसे केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का विरोध जारी। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को आम आदमी पार्टी से दूर रहने की नसीहत दी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया खुश, जमकर की मुख्यमंत्री नीतीश की तारीफ। पूरे देश में शराब के साथ तंबाकू उत्पाद बंद करने की मांग। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, नीतीश की तारीफ की। लापता वाले पोस्टर पर बोले, ऐसे पोस्टर तो मोदी और आडवाणी के भी लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटेजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा इस सिस्टम के तहत होती है भ्रष्ट जजों की नियुक्ति। भारत वापसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश जो फैला रहा है आतंकवाद। पीएम ने कहा, आतंक को बढ़ावा देने वाले देश को पुरस्कार देने के बजाय होना चाहिए बहिष्कार, आतंक से मिलकर लड़े दुनिया। ओबामा के बाद चीन के राष्ट्रपति भी हुए प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद। G20 सम्मेलन में किया आर्थिक और ऊर्जा नीतियों की मोदी की तारीफ। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया कालेधन और भ्रष्टाचार का मुद्दा, कहा भ्रष्टाचार और कालेधन पर होना चाहिए जीरो टॉलरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिए निर्देश, 10 दिन तक कावेरी नदी से हर रोज तमिलनाडु को देना होगा 15,000 क्यूसेक पानी। शबीर अहमद मीर की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुफ्ती सरकार से 2 हफ्तों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति, यूपी के देवरिया में खाट पंचायत से शुरू होगी राहुल की चुनावी रणभेद। किसानों को रिझाने के लिए रैली से पहले कांग्रेस ने किया कर्ज माफी और बिल माफ करने का वादा।
आम आदमी पार्टी ने कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह गुग्गी को बनाया पंजाब पार्टी का संयोजक। गुग्गी ने कहा, हमें विधानसभा चुनाव में मिलेगी कामयाबी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने साधा निशाना। कहा, हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं, जहां मैं खड़ा हूं ये जमीन तो मेरी ही है, सामने पड़ा खाली प्लॉट भी मेरा। मायावती पर विवादित बयान देकर बीजेपी से निलंबित हुए दयाशंकर सिंह ने फिर मायावती पर की विवादित टिप्पणी। बेजा तुलना से फिर से गर्म हुआ मुद्दा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इलाहाबाद में चुनावी रैली। कहा, बीएसपी की सरकार बनने पर अच्छे दिन वापस आएंगे। एटा में समाजवादी पार्टी के विधायक आशीष यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी। कहा, आतंकवादी जैसे दिखते हैं अमित शाह। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिया से गिरने से कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत। कल इसी गांव से राहुल गांधी शुरू करेंगे किसान महायात्रा। फरीदाबाद के चावला कॉलोनी में हथियारबंद बदमाशों ने तांडव मचाया। व्यापारी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, व्यापारी को मार दी गोली। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सड़क पर धू धू कर जल उठी कार। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। जमशेदपुर के गुड़ा बांधा क्षेत्र में गिरफ्त में आए पन्ना तस्कर। 400 ग्राम पन्ना के साथ गिरफ्तार 4 लोग। भोजपुर के आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी की पढ़ाई पर रोक लगने पर कई संगठनों ने किया विरोध। भोजपुरी की पढ़ाई फिर से शुरू करने की मांग। नोएडा के सेक्टर 20 में बदमाशों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले युवक को दिन दहाड़े अगवा किया। कार में घुमाते हुए एटीएम से 1.25 लाख रुपए भी निकाले। बदमाशों ने युवक का अपहरण करने के बाद उसे मारा पीटा। पर्स छीना, अंगूठी, मोबाइल लूटकर ग्रेटर नोएडा में फेंककर फरार हुए। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से अगवा 6 साल के मासूम को पुलिस ने 12 घंटे में चलती ट्रेन से बरामद किया। इलाहाबाद में गिरफ्तार हुआ आरोपी बच्चे को ले जा रहा था बिहार। दिल्ली की बॉश कॉलोनी पंचशील पार्क में 11 दिन के अंदर 2 घरों में चोरी। एक आईएएस और एक आईआरएस के घर को चोरों ने बनाया निशाना।